वेलकम अगेन इन केमिया क्लासेस दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे थे, बीच में थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, उसको हम फिर से शुरू करते हैं क्योंकि 4 मार्च को यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ये वीडियो में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं जो सॉलिड स्टेट चैप्टर के हैं। क्लियर? तो इन 5 क्वेश्चन को हम देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इस चैप्टर जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी जाना जाए। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, पहला ग्रेफाइट है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा आपका है आणविक ठोस। चार तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो ग्रेफाइट है कार्बन टू कार्बन आपस में जुड़ करके बना होता है और इनमें सहसंयोजक बन पाया जाता है और अतः यह ग्रेफाइट जो क्या होता ठोस होगा? सहसंयोजी ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या क्या है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है तो उसमें जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, तो इसमें सोडियम आयन का सिर्फ पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, समन्वय संख्या क्या है? तो इसकी समन्वय संख्या है आपकी 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Na+ का भी पूछा जाता है और Cl- का, तो Na+ का भी 6 है और Cl- का भी 6 है। एक Na+ को 6 Cl- और एक Cl को 6 Na+ आपस में घिरे रहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका B6। नेक्स्ट है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष है, मतलब दो दोष प्रदर्शित करता है, शॉर्ट में लिखा गया है। पहला ऑप्शन क्या है? NaCl, दूसरा है KCl, तीसरा आपका है AgCl और चौथा है AgBr। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। लेकिन तब तक हम देखते हैं इसका NaCl या फ्रैंकल दोष क्या होता है, शॉर्टकी दोष क्या होता है। तो इसको सिंपल सा फंडा है कि जो भी क्रिस्टल जालक होते हैं उसमें धनायन और ऋणायन से मिलकर के बने होते हैं। अगर धनायन और ऋणायन दोनों अपनी जगह छोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्टकी दोष। वह पूरे क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं और जिससे क्या होता है, बाहर निकल जाने के कारण उस क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल सिस्टम की जो डेंसिटी होती है डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। लेकिन फ्रैंकल दोष में ऐसा नहीं होता। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो धनायन होते हैं धनायन ही निकलते हैं और वह निकलते तो हैं लेकिन वह उसी अंतराकाशी स्थान में ही रह जाते हैं, परंतु उनका जो घनत्व है वह घटता नहीं है, सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे हमको उत्तर उसका बताना है कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष ऐसा कौन सा यौगिक है जिन दोनों में पाया जाता है? तो उसका ऑप्शन क्या है? AgBr। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्री बोर्ड, हाफ ईयरली एग्जाम जो भी होते रहे और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन CBSE ICSE जिसमें भी ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें बहुत बार पूछा गया है। मैं भी नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला केमिस्ट्री का 4 मार्च को, उसमें भी आ जाए। नेक्स्ट हमारा FCC एकक सेल के कोर की लंबाई A और परमाणु त्रिज्या R में संबंध क्या है? तो FCC 3 होता है, SCC, BCC और FCC। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और तीसरा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। क्लियर है? तो यहाँ पे FCC की बात कर रहा है तो FCC में जो उनकी त्रिज्या, कोर की लंबाई A होगा और उनकी परमाणु त्रिज्या R होगा, उन दोनों में क्या संबंध है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या है आपका? A, R = √3/4A। क्लियर? उसी तरह से एक और ऑप्शन है, लास्ट जो क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल तंत्र में A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा, नॉट = 90 है। वह तंत्र है, वह कौन सा सिस्टम है? 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल। क्लियर है? इस तरह से टोटल मिला जुला के 7 सिस्टम होते हैं। उन्हीं 7 सिस्टम में ये जो वैल्यूज दे रहा है ये किस सिस्टम के लिए है? तो यह जो है चतुष्कोणीय है, ऑप्शन षटकोणीय, घनीय और चौथा क्या है? रोम्बोहेड्रल। तो इसका उत्तर है क्या?
राम्बोहेड्रल। इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है जिसको हम लोग कहते हैं सीटी और मारी तो है रिस्क। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी नहीं। बट और ये देखिए थोड़ा सा और हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। पांच क्वेश्चन हो गया जो हमने बताए, मे भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। और इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत और भी क्वेश्चन हैं जो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर का, सॉलिड स्टेट। पहली चीज नंबर ऑफ एटम्स निकालना, परमाणुओं की संख्या निकालना। नंबर ऑफ एटम, सिंपल SCC, BCC, FCC। इसका एक सिंपल याद करने का तरीका है 1 2 का 4। क्लियर है? 1 2 का 4। सिंपल के लिए परमाणु की संख्या कितनी होगी 1, बॉडी के लिए 2 और फलक फेस के लिए क्या हो जाएगा 4। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दूसरा, इसी SCC, BCC और FCC के लिए आपका Z का मान क्या है 1 2 का 4। उसी तरह R होता है तो R का मान क्या हो जाता है यहाँ पे A/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा A/2√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4A। क्लियर है? यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये हो गया। और इसी में पैकिंग इफिशियंसी पूछा जाता है कि किसकी पैकिंग इफिशियंसी कितना है। कि अगर कोई क्रिस्टल सिस्टम है और जो कण है, ठीक है, उनको गोले के रूप में मान लिया जाए और गोले के रूप में उनको अरेंज करते हैं तो कितने गोलों को अरेंज किया सकता है और कितना खाली स्थान बचेगा, इसी को हम क्या कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी, या हिंदी में संकुलन क्षमता। तो इसमें होता है संकुलन क्षमता का मान 52.4 52.4। इसमें होता है 68% है प्रतिशत संकुलन क्षमता, और यहाँ पे है आपका 74। ये समरी वाइज बता दिया गया कि किसका कितना होता है। और एक और छोटा सा है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका होता है 6, इसका होता है 8, इसका होता है 12। इसको भी ध्यान रखिएगा। और सारा जो क्यूबिक सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है सातों, तो उनमें अल्फा बीटा गामा A=B=3 तीनों का एक रिलेशन है। उस रिलेशन को आप अभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नहीं तैयार होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दिया। 7 क्रिस्टल सिस्टम 5 मिनट का वीडियो होगा और आपका एक क्वेश्चन तुरंत वहीं पर रेडी हो जाएगा। या तो आपका बोर्ड का क्वेश्चन होगा, या वो अगर आप IIT नीट वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें भी वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो उसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया आपका। देखिए, ये परमाणु की संख्या पूछी जा सकती है, R और A में रिलेशन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। क्वेश्चन पेपर में आपसे कह देगा कि फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड या सिंपल क्यूबिक सिस्टम में आप क्या करेंगे संकुलन क्षमता का मान निकालेंगे। पूरा उसका सिस्टम है, जैसे भी कराया जाता है, ज्योमेट्रिकल फार्मूले का यूज वगैरह करके। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे मान डायरेक्टली लिख दिया गया। इसका आएगा सिंपल का 52.4, बॉडी का आएगा 68 और FCC का आएगा 74। तो इसको निकालने का तरीका है, वो तरीका आप देख लीजिए, मे भी आपके एग्जाम में आ जाए। एक और चीज जो है क्या कहते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, और गोलों के रूप में अगर अरेंज किया जाए इस तरह से, निबिड़ संकुलन, ठीक है, 1 बीमीय निबिड़ संकुलन, 2 बीमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो 1 बीमीय में क्या किया जाता है कि एक ही पंक्ति में सारे गोलों को 1 बाय 1 अरेंज कर दिया जाता है और पाया जाता है कि एक गोला मैक्सिमम 2 गोलों को स्पर्श करता है। तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी 1 बीमीय वाले की 2। जितने गोलों को टच करेगा उतने उसकी बीमीय उतना उसका समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। उसी तरह 1 बीमी का है 1 डायमेंशन का, इसी तरह 2 डायमेंशन का, उसी तरह 3। तो 1 डायमेंशन तो बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन जो आपका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है वह बहुत बार पूछा गया है। मतलब इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का पूरा समरी हो गया
कि आप कैसे इसको तैयार करेंगे और क्या क्या इसमें देखेंगे। बस मोटी मोटा इस चैप्टर में यही सारी चीजें देखिएगा। और एक चीज लिख दे रहा है, देख लीजिए 7 क्रिस्टल सिस्टम लिखा नहीं है, जिसका मतलब ये नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है इससे जैसे ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा है या और कोई पूछा जा सकता है। क्लियर है। और देखिए NaCl का कहाँ गया, ये NaCl क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या, उसी तरह पोटेशियम क्लोराइड का पूछ सकता है, CaCl का पूछ सकता है। और एक छोटा सा सवाल क्या है, परमाणुओं की संख्या निकालने वाला, उसका अणुसूत्र क्या होगा। एक सवाल होता है अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे आता है ना AB2, ठीक है, कि कोई एक परमाणु है जो कोनों पे स्थित है, ए परमाणु कोनों पे स्थित है और बी है जो फलक के केंद्र में स्थित है, ठीक है, बॉडी में, क्रिस्टल के केंद्र में स्थित है, तो उस पे उसका अणुसूत्र क्या होगा, इस तरह का सवाल हो गया। और घनत्व पर सवाल, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, ρ = j म ना, ठीक बताए थे, j म ना, j का मतलब z, म का मतलब m, ना का मतलब क्या हो जाएगा AQ, Na × AQ। तो इस ट्रिक की मदद से आप क्या करेंगे, ये जमना वाला जो फार्मूला डेंसिटी का, क्रिस्टल घनत्व का जो फार्मूला है, उसे आप इजी गोइंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगला मतलब नेक्स्ट चैप्टर का या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर का इसी उठा करके उसके क्वेश्चन बताए जाएंगे, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में बताई जाएंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जिससे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये हमारा सॉलिड स्टेट। यही 3 चैप्टर हैं। सॉलिड स्टेट से कभी कभी, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और सॉल्यूशन से हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप करते हैं और पूरा उत्तर आपका सही होता है तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।